अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर ग़ुलाम अली मल्ला साहब मौजूद हैं। डॉक्टर ग़ुलाम अली मल्ला IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनसे एक सवाल, इंतहाई अहम सवाल हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर मल्ला साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अहम सवाल ख़ास तौर पे मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन बाहर की होती है, उनको एक दिक्कत आ रही है, वो आ रही है ग्रुप्स की। तो इस सिलसिले में हमने ये रिसेंटली सुना कि पिछले हफ्ते आपने कराची में कोई मीटिंग फोरम की IBCC की मुनक़्क़िद की गई थी, उसमें कोई रेजोल्यूशन आपने उसका ढूंढा है और उसका कोई हल ढूंढा है। तो इसकी क्या हकीकत है, हमें बताएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो अभी भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आसानी पैदा हो सके। तो काइंडली इसका पस मंज़र बताएं और इसका हल भी जो आपने अभी करने वाले हैं या कर चुके हैं वो भी बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्कीम ऑफ स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हमारी क्वालिफ़िकेशन ग्रेड 12 की है और 10 की है। 10 को हम आमतौर पे SSC कहते हैं और 12 को जो है वो HSSC कहते हैं। अच्छा, और साइंस में जो बुनियादी ग्रुप्स थे वो आर्ट्स और साइंस है। उसके बाद आजकल तो खैर मैट्रिक टेक और डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट सूबों ने शुरू कर दिए हैं। और इंटरमीडिएट में ग्रेड 12 में भी ऐसे ग्रुप्स हैं, और एक प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है और ह्यूमैनिटीज़ है, और एक जनरल साइंस भी है। लेकिन आमतौर पर ये 3 ग्रुप बड़े फेमस हैं। उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ बनी हुई है उसमें ये डिफाइंड है कि फ़र्ज़ करें मैट्रिक की हम बात करते हैं। पहले मैट्रिक में अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आपको मिलेगा साइंस, अगर कोई उसमें से एक भी कम है तो उसको मिलेगा आर्ट्स, जो कि ह्यूमैनिटीज़ हम कहते हैं, जिसे ह्यूमैनिटीज़ इंटरमीडिएट में जाके कहते हैं। लेकिन यहाँ मैट्रिक में हम कहते हैं साइंस और आर्ट्स। इंटरेस्टिंगली एक हमारे पास इशू आया बाहर के बोर्ड से, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसमें तो फिक्स है ना हमारे पास कोर्सेज, उससे आगे पीछे कर। ह्यूमैनिटीज़ में और आर्ट्स में आपके पास चॉइस होती है, बाकी आपके पास साइंस में प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में फिक्स हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है। अच्छा, अब एक मैट्रिक का किस्सा मैं बताता हूँ आपको। मैट्रिक में साइंस किसको देंगे आप? मैट्रिक में साइंस उसको देंगे जिसका सारे साइंस के कोर्सेज हैं, जिसमें बायोलॉजी भी बच्चे ने पढ़ा हुआ हो, और उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं साइंस के। एक इशू ये आया, एक बच्चा था और जिस बच्चे की उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे बनना है इंजीनियर। ठीक। अब उसने क्या किया, उसने मैट्रिक में बायोलॉजी की जगह एक एडिशनल मैथ पढ़ लिया। ठीक। यानी 2 मैथ पढ़े, एक तो मैथ कंपलसरी था। ठीक है। और एक बायोलॉजी की जगह पढ़ा उसने मैथमेटिक्स। ऑप्ट किया मैथमेटिक्स, क्योंकि बाहर तो बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना, जो कोर्सेज आप लें। जब उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा तो स्कीम ऑफ स्टडीज ये कह रही है कि साइंस उसको इशू करेंगे आप जिसने बायोलॉजी पढ़ाओ। ठीक है। अब उसने मैथ पढ़ा लेकिन उसको ग्रुप कौन सा मिला? आर्ट्स मिल गया। अब अच्छा, ये यहाँ हो गया मैट्रिक का। ठीक है। यानी बायोलॉजी की जगह एक बच्चे ने मैथ पढ़ा, दूसरा मैथ एडिशनल मैथ, ठीक है, उसको मिल गया आर्ट्स। अच्छा, फिर जब ये इंटर में उसने सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ ले। यानी आपको 3 कोर्सेज चाहिए होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये 3 पढ़े बच्चे ने, इस पे उसको प्री इंजीनियरिंग मिलनी चाहिए। लेकिन अब उसको मैट्रिक में क्योंकि आर्ट्स मिल गया है तो इसको प्री इंजीनियरिंग नहीं मिली, इसको ह्यूमैनिटीज़ मिल गया। हालांकि ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो तो प्री इंजीनियरिंग के हैं उसी के एग्जैक्टली। अब IBCC फोरम पे हम ले गए। इसके 2 सोल्यूशन थे। एक तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको हमने ख़त लिख दिया। ठीक है। लेकिन तब तक IBCC को ये अथोराइज़ किया फोरम ने, 182nd मीटिंग जो हमारी कराची में हुई, उसमें ये है कि अगर किसी बच्चे ने साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है बायोलॉजी की जगह भी, तो उसको साइंस ही मिलेगा, आर्ट्स नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आगे फिर उसको अगर इंटरमीडिएट में जो है वो ये 3 कोर्सेज प्री इंजीनियरिंग वाले थे तो वो अब उसको प्री इंजीनियरिंग मिलेगा। यानी मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जिसका एडमिशन कॉमसेट में हो गया, उसका कॉमसेट ने रिजेक्ट करने का एक लेटर उसको दिया है कि क्योंकि आपने मैट्रिक किया हुआ है आर्ट्स में
اور آپ کا جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ پری انجینئرنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے، بچوں کا کیریئر خراب ہو رہا ہے۔ تو ابھی بچوں کو میں آپ کے توسط اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے میٹرک میں بایولوجی کی جگہ میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے یا کوئی بھی سائنس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو اس کو آرٹس نہیں ملے گا بلکہ میٹرک اس کو سائنس ملے گا۔ جب تک اسکیم آف اسٹڈیز یہ کریکولم کونسل والے کریں تب تک یہ پروویژنلی آئی بی سی ایشو کرے گا اور اس کے بعد پھر پری انجینئرنگ میں مل سکتا ہے۔ اب ایک دیرینہ ایک مسئلہ تھا اور انشاءاللہ اس کے بعد بچوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ملا، بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے ایک انتہائی پیچیدہ ایشو پہ ہمیں خاص طور پہ اس کی وضاحت کی اور اس کا حل بھی بتایا، اور بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئی بی سی سی شبانہ روز جو ہے نا محنت کر رہی ہے، اور جتنا ہم بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکیں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ملا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس ایشو کو بتایا اور اس کا ریزولوشن بھی بتایا۔ آئی بی سی سے اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ۔